इस यूथ की जो इतना बड़ा बल्ज आपको पूरी दुनिया में कहीं नजर नहीं आता, इतना बड़ा बल्ज जो है, इसको कैटर करना, इसको प्लेटफॉर्म मुहैया करना। आज अगर पाकिस्तान को तरक्की देनी है, आज अगर पाकिस्तान में खुशहाली को लेकर आना है, तो इस यूथ को एक प्लेटफॉर्म देना होगा, इस यूथ को पॉजिटिवली इंगेज करना होगा। पाकिस्तान के इन नौजवान बच्चे और बच्चियों को ये एतमाद देना होगा कि अगर आप मेहनत से काम करेंगे तो आपको मेरिट की बुनियाद पर उसका सिला मिलेगा। यहां पर सो कॉल्ड शुरफा जो हैं वो अरबों खरबों खा जाते हैं, बैंकों से जो लोन्स हैं राइट ऑफ करा लेते हैं और उनको कोई पूछता नहीं है। और यहां पर जो यूथ लोन प्रोग्राम शुरू किया गया, आज अल्लाह के फजल से इसके अंदर जो रिकवरी जो है वो 98% से ऊपर है। और इसके अंदर जो कामयाबी की दास्तानें, जो प्लेटफॉर्म मिला इन बच्चे और बच्चियों को, पाकिस्तान के जो हालात और मामलात हैं उसके अंदर चैलेंजेस बहुत हैं। पाकिस्तान के सियासी चैलेंजेस को देखा जाए और उसके बाद माशी चैलेंजेस को देखा जाए, तो आज पाकिस्तान को आगे लेके जाने के लिए यकसुई से काम करने की ज़रूरत है। और यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हमेशा चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात 2018 में भी करते थे, और वो समझते हैं कि अगर पाकिस्तान को आगे लेके जाना है तो पाकिस्तान के तमाम लोगों को, तमाम जमातों को, तमाम अदारों को मिलकर यकसुई के साथ काम करना होगा। और जहां पर इस वक्त पाकिस्तान के चैलेंजेस का सामना करते हुए IMF की डील अल्लाह के फजल से जहां पर अब कामयाब हो रही है, और उसके साथ साथ बाहर की दुनिया से जो IMF के साथ मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद जो इन्वेस्टमेंट्स आनी थी, अब वो भी खबरें आना शुरू हो चुकी हुई हैं। और उसके साथ साथ आप देखें कि महंगाई का इंडेक्स जो है वो अब नीचे जाना शुरू हो गया है। स्टॉक एक्सचेंज जो है उसमें तारीखी हमें एक नज़र आती है तेज़ी, और रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं। तो हम ये समझते हैं कि वो जो राइट ट्रैक था और वो जो कॉन्फिडेंस था वो बहाल हो चुका है। इन तमाम कामों के अंदर जो सबसे अहम चीज़ है, पाकिस्तान की आबादी के अगर अदादो शुमार को देखें तो 24 करोड़ की जो आबादी है उसके अंदर 70% वो हैं जो 30 साल से कम उम्र है, मतलब यूथ है। और 70% का मतलब यह है कि 17 करोड़ पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ के अंदर से यूथ के ऊपर मुहित है। और इस यूथ की जो इतना बड़ा बल्ज आपको पूरी दुनिया में कहीं नजर नहीं आता, इतना बड़ा बल्ज जो है, इसको कैटर करना, इसको प्लेटफॉर्म मुहैया करना। आज अगर पाकिस्तान को तरक्की देनी है, आज अगर पाकिस्तान में खुशहाली को लेकर आना है, तो इस यूथ को एक प्लेटफॉर्म देना होगा, इस यूथ को पॉजिटिवली इंगेज करना होगा। पाकिस्तान के इन नौजवान बच्चे और बच्चियों को ये एतमाद देना होगा कि अगर आप मेहनत से काम करेंगे तो आपको मेरिट की बुनियाद पर उसका सिला मिलेगा। चाहे वो तालीम का मैदान हो, चाहे वो स्पोर्ट्स का मैदान हो, चाहे वो IT का मैदान हो, चाहे वो स्किल्स का मैदान हो, किसी मैदान को उठा के देख लें। आज पाकिस्तान के नौजवानों ने ही पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा करना है। यही वजह है कि शहबाज शरीफ साहब, चाहे वो चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के और जब वो PM बने, तो उनका फोकस और मुस्लिम लीग नवाज का फोकस हमेशा यूथ एम्पावरमेंट के ऊपर रहा। लैपटॉप स्कीम से लेके जो आप देखें पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड से जारी होने वाले सफर से देख के स्कॉलरशिप्स, स्किल्स डेवलपमेंट, स्कूलों के बच्चों के लिए मयारी तालीम, दानिश स्कूल, किस किस हम इनिशिएटिव का जिक्र करें, इवन बच्चों को सॉफ्ट लोन्स, फिर यूथ लोन प्रोग्राम्स, ये सारे के सारे वो प्रोजेक्ट्स थे जो मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नवाज ने शुरू किए। इसके साथ साथ हम ये समझते हैं कि आज के चैलेंजेस के अंदर वो प्रोजेक्ट्स जो शुरू किए गए थे
उनको आगे लेके जाना, यूथ को पॉजिटिवली इंगेज करना, उनको प्लेटफॉर्म देना। मुझे अल्लाह का शुक्र है कि मेरी क़यादत ने मुझ पर एतमाद करते हुए मुझे प्राइम मिनिस्टर जो यूथ प्रोग्राम है इसका चेयरमैन बनाया। और चैलेंजेस मैंने जो आते ही जो हमने काम शुरू किया, हम इंशाल्लाह ताला यूथ लोन प्रोग्राम जो है, क्योंकि कौम के बच्चे और जो बच्चियां हैं, इनको अगर हम जब तक एक प्लेटफॉर्म देंगे नहीं, जब तक हम इन पर एतमाद नहीं करेंगे, यहां पर सो कॉल्ड शुरफा जो हैं वो अरबों खरबों खा जाते हैं, बैंकों से जो लोन्स हैं राइट ऑफ करा लेते हैं और उनको कोई पूछता नहीं है। और यहां पर जो यूथ लोन प्रोग्राम शुरू किया गया, आज अल्लाह के फजल से इसके अंदर जो रिकवरी जो है वो 98% से ऊपर है। और इसके अंदर जो कामयाबी की दास्तानें, जो प्लेटफॉर्म मिला इन बच्चे और बच्चियों को यूथ लोन प्रोग्राम से, तो उसके अंदर इन्होंने अपना सिर्फ अपने आप को, अपने खानदान को, बल्कि पाकिस्तान की मईशत में एक कलीदी किरदार अदा किया। तो इस साल हम यूथ लोन प्रोग्राम जो है इसका दायरा कार मजीद वसी करने जा रहे हैं। इसके साथ आईटी पाकिस्तान का ग्रोथ इंजन जो हम देखते हैं और जो प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है कि आईटी की इंडस्ट्री जो है इसको हम 15 से 25 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री आइंदा आने वाले सालों में बनाएं। और इसके लिए वो प्रोजेक्ट्स जो पीआईटीबी पंजाब के अंदर प्राइम मिनिस्टर जो उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने शुरू किए, ई रोजगार टाइप जैसे प्रोजेक्ट्स जो थे, उनका दायरा कार अब मजीद बढ़ाया जा रहा है। आईटी स्किल्स ट्रेनिंग, आईटी के प्लेटफॉर्म, एआई का प्लेटफॉर्म, इसके ऊपर हम बच्चे बच्चियों के लिए मजीद जो है जो कोर्सेज भी लेकर आ रहे हैं, उनकी हैंड होल्डिंग भी कर रहे हैं और उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स तैयार किए गए हैं, वो भी लॉन्च करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ स्किल्स डेवलपमेंट, पाकिस्तान ने अगर आगे जाना है तो फौरी तौर पर 3 सेक्टर्स जो हम समझते हैं, जो मतलब मिड टर्म और शॉर्ट टर्म के अंदर हमें फायदा दे सकते हैं, जिसके अंदर हमारी इकोनॉमी और हमारे बच्चे और बच्चियों के लिए जॉब्स निकल सकती हैं, उनके लिए सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप के मौके निकल सकते हैं, वो आईटी है और उसके बाद स्किल्स डेवलपमेंट है और उसके बाद ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर है। तो हम इन तीनों सेक्टर्स के अंदर जो काम कर रहे हैं, स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर जो हमारा फोकस रहा है, उसके अंदर आज मैं आपको ये सुनकर एक खुशगवार हैरत होगी कि नेफ्टेक जो सूबाई टेफ्टाज हैं उनके साथ मिलके जो हम डिफरेंट किस्म की जो स्किल्स इम्पार्ट कर रहे हैं, उससे हमारे बच्चे और बच्चियों को एक बहुत खूब अच्छे तरीके से ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क बहुत मौके मिल रहे हैं। तो इस साल हमारा इस गवर्नमेंट का आते साथ ही जो अज़्म है वो ये है कि हम नेफ्टेक का भी दायरा कार को मजीद बढ़ा रहे हैं और उसके जरिए वो ट्रेनिंग्स जिसकी ना सिर्फ दुनिया में जरूरत है, जो आज दुनिया की डिमांड है, उसके अंदर बच्चे बच्चियों को इंगेज कराएंगे और इसके साथ साथ रेलिवेंट मुल्कों में जहां जहां पर उन्होंने जाना है उनके लैंग्वेज कोर्सेज जो है वो भी हम करवाएंगे, ताकि इन लोगों को, इन बच्चों को, इन नौजवानों को वो प्रॉब्लम ना आए। और उसके बाद आज चूंकि जिस तरह मैंने पहले कहा कि अब दौर जो है वो डिजिटलाइजेशन का है, दौर जो है वो आईटी का है, एआई का है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो था वो ई गेमिंग का था। ई गेमिंग की इंडस्ट्री बिलियंस एंड बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बन चुकी हुई है और इसके अंदर कई पाकिस्तानी बच्चे और बच्चियां ना सिर्फ इन गेम्स के अंदर दुनिया के चैंपियंस हैं, बल्कि इन गेम्स की डेवलपमेंट के अंदर भी पाकिस्तानी नौजवानों का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन आज तक इस ई गेमिंग के हवाले से, ई स्पोर्ट्स के हवाले से, इसको अब ओलंपिक एसोसिएशन भी जो है एक्नॉलेज कर चुकी है, तो पाकिस्तान में कोई ई स्पोर्ट्स की ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। हम अब काम करके ओलंपिक एसोसिएशन के साथ मिलके ई स्पोर्ट्स की पहली यहां पर हम ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका क़याम अमल में ला रहे हैं। और सऊदी अरब के अंदर जो ई गेमिंग के ऊपर ई स्पोर्ट्स की जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होने जा रही है, जो जुलाई या अगस्त के अंदर होगी,
उससे पहले हम पहली पाकिस्तान की ई स्पोर्ट्स की नेशनल जो है चैंपियनशिप पाकिस्तान में करने जा रहे हैं। और जो हमने एक सर्वे किया और एक जो चीज निकाली, उसके अंदर जो चीज निकल कर आई कि इस वक्त रफली 60 से 70 लाख हमारा नौजवान बच्चे और बच्चियां इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं। उनको हम एक प्लेटफॉर्म देंगे, उनके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। और जिस तरह मैंने बताया कि ये बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर की इंडस्ट्री बन चुकी है, तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम इन बच्चों को अपनी सलाहियतें आगे लेकर आने का मौका देंगे। और उसके बाद नेशनल गेम्स इस साल जो है पूरी फैनफेयर के साथ, पूरी तैयारी के साथ करवाई जाएगी, जहां पर हम बात करते हैं कि एजुकेशन के मैदान में, स्किल्स के मैदान में, AI/IT के मैदान में, वहां पर उससे उतनी ही इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स एक बकायदा इंडस्ट्री बन चुकी हुई है। पाकिस्तान उसमें लैग बिहाइंड कर रहा है। हमने जब पंजाब में यूथ फेस्टिवल शुरू किए थे, तो वहां से जो बच्चे और बच्चियां निकले थे, उन्होंने पूरी दुनिया में जाके अपना लोहा मनवाया था। तो अब उसी चीज को आगे रखते हुए, चूंकि अगले साल सैफ गेम्स पाकिस्तान की मेजबानी है, पाकिस्तान ने करानी है, तो वो टैलेंट जो इन नेशनल गेम्स में निकल कर आएगा, वो टैलेंट जो प्राइम मिनिस्टर टैलेंट हंट जो स्कीम हमने शुरू की थी, जो 12 कंपोनेंट्स थे स्पोर्ट्स के डिफरेंट, उसमें से जो टैलेंट निकल कर आएगा, हम तमाम ओलंपिक एसोसिएशंस की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे भी राब्ता कर रहे हैं। उनके साथ मिलके हम ट्रेनिंग कैंप्स लगाएंगे। हम यहाँ पर जो जो डिपार्टमेंटल टीमें हैं उनके साथ मिलकर ट्रेनिंग कैंप्स लगाएंगे। और वो टैलेंट जो बेहतरीन टैलेंट है उसको हम सैफ गेम्स के अंदर उतारेंगे, ताकि पाकिस्तान सैफ गेम्स के अंदर भी जो है मेडल्स की एक अच्छी तादाद जीत सके। और अब ओलंपिक्स तो बिल्कुल सर पर आ गए। अफसोसनाक है कि उसके लिए जो तैयारियां और जो होना चाहिए था वो नहीं है।